the get cooled and contract. As this process happens again and again, the rock crack and break into small pieces. They Okay, further okay, beta. break Okay, down. mute. हाँ जी बेटा. So listen carefully. As I have seen कि some of you are not listening, I am telling it again. कि हम जो है chapter we are reading our soils. और our soils जो है in this chapter what we are going to learn, we are going to read the importance of soil. कि soil हमारे लिए क्यों important है, इसका प्रोसेस क्या है, सॉइल फॉर्मेशन का, कैसे बनती है सॉइल, और इसकी टाइप्स क्या हैं, और इसको कंजर्व, इसको संभाल के रखने की क्यों जरूरत है. अब जो सॉइल है वो अर्थ की लूज अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, लूज लेयर, जिसको हम हाथों से पकड़ भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट है वो इसमें रहते हैं, और हम इस पे बहुत सी चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, यूटेंसिल, बर्तन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल. जैसे हमारे अगर जब घर बनते हैं तो बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन की चीजें होती हैं, आयरन, ठीक है, या और बहुत सारी चीजें जो है वो यहीं से मिलती है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो फिल्टर्स रेन वाटर. मतलब मिट्टी में जब बारिश का पानी जाता है ना, तो मिट्टी क्या होती है, इसको फिल्टर करती है, और नीचे ग्राउंड वाटर जब जाता है नीचे, तो वो काफी हद तक जो सॉइल है उसके काफी इंग्रेडिएंट जो है वो सॉइल अपने अंदर कंजर्व कर लेती है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. कैसे बनती है मिट्टी. द पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मतलब जो मेन मटेरियल है सॉइल का, वो है रॉक्स, चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर. ठीक है, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर है वो क्या करते हैं, वो उनसे क्या होता है कि डे टाइम, दिन के समय में ये रॉक्स एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब जब धूप होती है ना तो ये फूल जाती हैं. ये जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स, ये फूल जाते हैं गर्मी की वजह से, हीट ऑफ सन, गर्मी की वजह से. और जब रात आती है तो जो ये गर्म होते हैं पत्थर, वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने से क्या होती है, श्रिंक होना शुरू हो जाती है. और इस तरह से जो डे लाइट पे ये एक्सपैंड होते हैं, और सुबह और रात को ये कूल हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट से क्या होता है, इसके छोटे 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 पत्थर इनमें से निकलते रहते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे कंकड़ से, और इन्हीं से क्या बनती है, सॉइल. पढ़िए आगे. नेक्स्ट रीडिंग गुरमान सिंह. गुरमान सिंह. He's not there. Aryan. Aryan. Hurry up, start reading. Aryan. Not reading. Abha. Abha. Is she there? Good morning, ma'am. Yes, beta. Start reading. Formation of soil. Rocks get cooled and contract. As this process happens again and again, the rock crack and break into small pieces. They further break down to form tiny particles of soil.
yes beta. Running water water and wind carries this soil and deposit it at different places. Soil Okay, good. become गुड. यस, एट नाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिन का टाइम है उसमें एक्सपैंड होती है, फूल जाते हैं पत्थर, और जो रात का टाइम होता है उसमें क्या होती है, वो ठंडे होके श्रिंक हो जाती है. जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना पिक्चर में कि किस तरह से जो है वो दिन के टाइम पे जो है वो एक्सपैंड होती है और रात के टाइम पे वो जो है श्रिंक हो जाती है. और इसके अलावा क्या होता है, बारिश होती है, फिर अंदर से जो है ये ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये ब्रेक होके क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती हैं, फिर आगे फर्दर फिर और बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब बिल्कुल बारीक, बिल्कुल जो है बारीक, ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. और इसके अलावा रनिंग वाटर एंड विंड कैरी दिस सॉइल, जब बारिश होती है, हवा चलती है, तो वो इन पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती है और अलग अलग जगह पे इनको बिछा देती है, और जहां पे इनको बिछाती है वहां पे बन जाती है हमारी सॉइल. वहां हमारा क्या बन जाता है, सॉइल बन जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रतीक कुमार. यस, पढ़ो बेटा जल्दी से, हरी अप. That fetter break down to from tiny creatures of soil, running water and wind carry the soil and dispute it at difficult place. Soil because fetter when remains of dead plants and animals known as humus mix with the topsoil formation of Formation. soil is a very slow process. It can take thousands of years to form a thin layer of soil. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, सो सॉयल जो है बिकम्स फर्टाइल. अब ये मिट्टी तो बिछ गई, जो पत्थर है उनसे छोटे 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 आगे ब्रेक हुए, और छोटे छोटे ब्रेक होने के बाद, पार्टिकल्स होने के बाद ये एक जगह बिछ गई. लेकिन इसमें फर्टिलिटी होती है कि इसमें कोई भी चीज ग्रो करने की, प्लांट्स ग्रो करने की पावर कहाँ से आती है, जब इसके अंदर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या होता है, बहुत पुराने पहले क्या, जो एनिमल्स मर जाते हैं, है ना, जो प्लांट्स, जैसे उसके पत्ते गिरते हैं, प्लांट्स के कुछ भी गिरता है, तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, और वो एनिमल्स भी जो मरते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है मिट्टी के अंदर मिलती है, और फिर बहुत ईयर्स तक वो बॉडी बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाती है, और मिट्टी के अंदर इन्हीं डेड प्लांट्स और जो एनिमल बॉडीज होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनसे ये फर्टाइल हो जाती है सॉइल, और इसी को बोलते हैं ह्यूमस, इसको ह्यूमस बोलते हैं. ठीक है, और ये जो सॉइल है तब बनती है सबसे ज्यादा फर्टाइल, इसमें तब किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने की पावर आती है. अब ये टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर की परत होती है जो मिट्टी की. अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल लग के फिर छोटी सी पतली सी मिट्टी की परत जो है वो तैयार होती है. टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, सुजैन सिद्दीकी, यू हैवंट रेड, आपने एक बार भी नहीं पढ़ा अभी तक? मैम नो. चलिए रीड कीजिए. टाइप्स ऑफ सॉइल इन, सॉरी, डिड यू नो? Types of soil in India. In India, types of soil change from region to region. There are 6 types of soils found in India. Alluvial soil. Alluvial Soil, wet soil, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ? ਅਲੀਵੀਅਲ soil. ਪੰਜਾਬ soil factory ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੇ. soil and mountain soil.
अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। हाँ जी बेटा, सो इन इंडिया जो सॉइल है दे चेंजेस। अगर आप एक स्टेट में जाओगे सॉइल कुछ और होगी, अगर आप राजस्थान में जाओगे सॉइल डिफरेंट टाइप की है। तो आपको क्या है कि जितनी जो इंडिया का एरिया है, रीजन टू रीजन मतलब एरिया टू एरिया, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सॉइल हैं। सो कितने टाइप की सॉइल है इंडिया में? 6 जो है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। चलिए नाउ अवनी शर्मा आपकी टर्न नहीं आई अभी। चलिए, डिड यू नो यू हैव टू रीड डिड यू नो। Alluvial soil is formed by the action of rivers. The fast-flowing mountain rivers break the rocks into fine particles called silt or alluvium. When the river reach म्यूट। हाँ जी बेटा, एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर्स की वजह से बनती है। अब रिवर्स क्या है कि जो रिवर्स हैं जो वो माउंटेन से बहुत जोर से फ्लो के साथ जो है गिरती है माउंटेन से नीचे, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो है वो रॉक्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो लेके आती हैं, जिनको सिल्ट बोलते हैं या एलुवियम बोलते हैं। अब ये बहुत ही फर्टाइल होती है क्योंकि रिवर्स लेके आ रही होती है ना इनको। सो ये जो रिवर्स के साथ आती हैं सिल्ट और एलुवियम, ये इनके जो है बनने से, इनकी वजह से बनी है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है, इनकी वजह से हमारी जो है वो एलुवियल सॉइल बनी है। प्रियेशी शर्मा, सॉरी प्रियेशी सिंह, प्रियेशी सिंह। Yes, ma'am. Yes, रीड ma'am. बेटा। Okay, ma'am. When the river reach the plains, they deposit this silt on their banks. Alluvial soil is the most fertile soil. Rice, wheat, maize, cotton, tobacco, pulses, oil seeds, and sugar cane grow best in alluvial soil. It is found in the northern plains and the coastal plains. ओके, सो एलुवियल सॉइल जो है, ये जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं उनको साइड पे जो है जमा करती रहती हैं, और इनसे ही बना है हमारी जो है एलुवियल सॉइल बनी है। और ये सबसे फर्टाइल सॉइल है, सबसे फर्टाइल सॉइल है। और इसमें कौन सी क्रॉप्स होती हैं? राइस, व्हीट, मेज, मक्का या छल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स मतलब जो तेल जिनसे निकाले जाते हैं वो सीड्स, एंड शुगर केन, गन्ना, ये बहुत अच्छी तरह से एलुवियल सॉइल में ग्रो होते हैं। और इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया और कोस्टल प्लेन मतलब जो इन एरियाज में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए पंजाब में कौन सी सॉइल है? पंजाब में कौन सी सॉइल है? चैट बॉक्स में लिखिए, यू विल नॉट अनम्यूट। Alluvial soil, yes, alluvial soil is in Punjab. Okay, now अन्वेषा बांसल। Yes, ma'am. आपने बेटा ये डिड यू नो पढ़ना है। Earthworms make the soil more fertile. They burrow into the soil and makes it loose, thus allowing air to enter the soil, making it more fertile. Yes, earthworms देखे आपने,
जब बारिश होती है ना तो अर्थवॉर्म्स दिखाई देते हैं हमें, देखिए अपने बारिश होने के बाद जो अर्थवॉर्म्स मिट्टी से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं, इनका घर होता है मिट्टी में, जिसको हम केचुए भी बोलते हैं, और पंजाबी में आई थिंक गंडोए बोलते हैं ना, गंडोए, है ना। सो ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये अर्थवॉर्म्स जो हैं ये मिट्टी को बहुत फर्टाइल बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर जो है, ये मिट्टी के अंदर जब चलते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से क्या होती है कि हवा आराम से इनके मिट्टी के आसपास जो है वो क्रॉस हो जाती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है। और जब ये एयर उसके अंदर जाती है तो एयर जब सॉइल के अंदर जाती है तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। सो इससे क्या होता है कि हमारी क्रॉप्स और भी अच्छी ग्रो होती हैं। सो इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। I want okay. दिलशान सिंह, दिलशान सिंह, no response. Okay, then Dipansha, Dipansha, start reading beta, time is less now. Dipansha. Dhruv Duggal. Yes, ma'am. Read beta. Black soil. Black soil, as the name suggests, it black in color. It is made up of lava rocks. It is also known as Regur soil, black lava soil, Regur soil. Regur soil, black lava soil, and black cotton soil. Black Okay. soil. Okay. Okay बेटा, so see the index, यहाँ आपको दिख रही है different soils you can see here in index. ये alluvial soil, red soil, ये different soils के जो है map है आपको कि कौन कौन सी soils जो है इंडिया में होती हैं. In your book you can see. Now the black soil. First soil we have done alluvial soil. Now the black soil. ये कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की. अब ये ब्लैक कलर की क्यों होती है बेटा? क्योंकि ये लावा रॉक से बनी है. लावा रॉक्स क्या होती हैं? आपको वॉल्केनो पता है? वॉल्केनो पता है? ज्वालामुखी, ठीक है ना. जो वॉल्केनोज होते हैं जब वो बर्स्ट होते हैं, ठीक है, जब वो बर्स्ट होते हैं तो उसके बीच में से निकलता है लावा, और वो लावा जहां जहां वो लावा जो है वो जमा हो जाता है, वहां पे जो सॉइल बनती है वो होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक सॉइल. सो ये जो सॉइल बनी है ये वॉल्केनो के जो लावा है उससे बनी है, इसीलिए इसका कलर है ब्लैक. क्योंकि जब कोई चीज जल जाती है उसका कलर ब्लैकिश या रेडिश हो जाता है ना, तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो लावा से बनी है. और इसको कुछ और, इसके बहुत सारे नेम है, रेगूर सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल. अब कॉटन सॉइल क्योंकि ये ब्लैक सॉइल कॉटन की क्रॉप के लिए बेस्ट है, कॉटन की जो क्रॉप है इसमें बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. भविष्य, आपकी टर्न हो गई है, आई थिंक हो गई है भविष्य की. दीपांशा, दीपांशा. Excuse me, ma'am.